हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी एक्सप्लेनर में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है प्राइवेट लेसन। इस मूवी को 1981 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी में एक मेड अपने मालिक के 15 साल के बेटे को सेड्यूस कर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाती है और फिर इस कहानी में आगे क्या क्या होता है यह हमें इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रिच बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा होता है। उसका एक 15 साल का बेटा फिल था। वो जाने से पहले अपनी हाउसमेड निकोल और ड्राइवर लेस्टर से अपने बेटे का ध्यान रखने को कहता है। फिल का एक हम उम्र दोस्त है सरमन। फिल और सरमन अक्सर लड़कियों को छिप छिप कर देखा करते हैं। एक दिन जब इनके सीनियर्स की पार्टी चल रही होती है तो ये दोनों कैमरा लेकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और छिपकर लड़कियों को स्पाई करने लगते हैं। इस पार्टी में सरमन की बड़ी बहन जोयास भी होती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड धक्का देकर पूल में गिरा देता है। फिर जोयास कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाती है तो फिल और सरमन उसे छुपकर कपड़े बदलते हुए देखने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा करते हुए उनकी टीचर पकड़ लेती है और उन्हें समझाती है कि उनकी उम्र में इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होना आम बात है, पर उन्हें उनकी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिल को अपने से उम्र में बड़ी लड़कियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। फिल निकोल को भी ऐसे ही छुप छुप कर देखा करता था। एक रात जब निकोल कपड़े बदल रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो लाइट बंद कर देती है। अब फिल निकोल को रोज इसी तरह छुपकर देखता है। एक रात निकोल फिल को उसे देखते हुए पकड़ लेती है और फिर उसे अपने कमरे में बुलाकर गेट बंद करने को कहती है। फिल यह समझ नहीं पाता कि उसे गेट बंद करके अंदर ही रुकना है या बाहर जाना है। वो निकोल से पूछता है तो निकोल कहती है कि गेट बंद करके अंदर बैठ जाओ। फिल ऐसा ही करता है। वो कहती है कि तुम्हें लड़कियों को निवस्त्र होते हुए देखना पसंद है ना, तो आज मैं तुम्हें खुद को निवस्त्र करके दिखाती हूँ। और फिर वो एक एक करके अपने सभी कपड़े उतारना शुरू कर देती है। फिल बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसे देखे जा रहा होता है। इस समय फिल के अंदर वासनाएं उफान पर होती हैं। अपनी वासनाओं में वो निकोल को लोलप भरी निगाहों से देखता है। फिर निकोल फिल से उसके अंगों को स्पर्श करने के लिए कहती है। फिल ऐसा करता भी है और इसके बाद निकोल पूरी तरह से निवस्त्र हो जाती है। फिल यह सब देखता है और अचानक से यहाँ से भाग जाता है। बाद में फिल इन सब के बारे में अपने दोस्त सरमन को बताता है। कुछ दिनों बाद फिल निकोल को अपने फादर के बाथटब में नहाते हुए देखता है। निकोल उसे अपने पास बुलाती है तो फिल उसके पास जाता है। निकोल उससे दोबारा उसके अंगों को स्पर्श करने को कहती है। इससे फिल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो भी अपने कपड़े उतारकर बाथटब में नहाने के लिए चला जाता है। अब निकोल उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है, जिससे फिल पैनिक हो जाता है और वहां से जाने लगता है। जाने से पहले निकोल उसे रोककर किस करती है और अपने साथ सोने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन फिल यह सब बात सरमन को बताता है तो वो कहता है कि निकोल जरूर एक वेश्या है, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिल को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था। इसके बाद फिल और निकोल फिल्म देखने जाते हैं। पूरी फिल्म के दौरान निकोल फिल को सेड्यूस करती है। जब वो दोनों फिल्म देखकर कार से वापस घर लौट रहे होते हैं तो निकोल फिल को किस करने लगती है। यह सब उनका ड्राइवर लेस्टर बड़ी गौर से देख रहा होता है। घर आकर वो दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन उससे पहले फिल निकोल को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो इस पर निकोल कहती है कि वो दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यह सुनकर फिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि निकोल अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पर वो ज़्यादा दिनों तक उससे बात करे बिना नहीं रह पाता और एक दिन उसके पास जाकर उससे
अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। निकोल भी उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ डिनर ऑर्डर करने के बाद वो दोनों किस करते हैं और टेबल के नीचे से अश्लील हरकतें करने लगते हैं। निकोल अपनी अंडरवेयर उतार देती है। फिल इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। इसके बाद वो दोनों घर आकर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते वक्त निकोल अचानक तेज़ी से चीखती है और बेहोश हो जाती है। फिल उसे काफ़ी जगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जगती। फिल को लगता है कि निकोल मर गई है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर मदद मांगने के लिए लेस्टर के पास जाता है। लेस्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिल के जिद करने पर वो निकोल को देखने के लिए जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि निकोल सच में मर चुकी है। फिर वो फिल से कहता है कि निकोल को तुमने ही मारा है, क्योंकि इस रूम में तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। और फिर वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी फिल उसे रोक देता है और इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों निकोल की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक बैग में डालकर फ्रीजर में रख देते हैं और गड्ढा खोदने के लिए चले जाते हैं। गड्ढा खोदकर वो निकोल की बॉडी को उसमें दफना देते हैं। अगली सुबह जब फिल निकोल की कब्र पर जाता है तो उसकी कब्र खुदी होती है और वहाँ से निकोल की बॉडी गायब थी। तब फिल लेस्टर के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि निकोल की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है और अगर उन्हें उसकी बॉडी वापस चाहिए तो फिल को $10,000 देने होंगे, वरना ये बॉडी पुलिस के पास पहुंचा दी जाएगी। लेस्टर कहता है कि हमें बॉडी को दफनाते वक्त किसी ने देख लिया होगा और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद फिल अपने फादर की तिजोरी से पैसे निकालकर ब्लैकमेलर की बताई जगह पर रख देता है। फिर एक चौंका देने वाला सच हमारे सामने आता है और हमें पता चलता है कि वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि लेस्टर ही था और उसी ने वह नोट लिखा था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि निकोल अभी भी जिंदा होती है और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब लेस्टर और निकोल की साजिश थी। लेस्टर फिल से पैसे ऐंठना चाहता था, इसलिए उसने निकोल के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। निकोल यह काम नहीं करना चाहती थी, पर वो विदेशी नागरिक थी और गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रही थी और यह बात लेस्टर को पता थी, इसलिए उसे मजबूरन लेस्टर का साथ देना पड़ता है। लेस्टर वह पैसे लेकर निकोल के पास जाता है और उसे कुछ और दिनों तक छिपे रहने के लिए कहता है, लेकिन अब निकोल फिल से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। पहले तो फिल उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन जब निकोल उसे सच्चाई बताती है कि उसने यह सब लेस्टर के कहने पर किया है, पर अब वो उसकी साइड है, तो फिल उसकी बात मान लेता है। सब कुछ जानने के बाद फिल निकोल से कहता है कि उन्हें लेस्टर से उन पैसों को वापस निकलवाने होंगे। इसके लिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो फिल के टेनिस कोच जैक को नकली पुलिस वाला बनाकर लेस्टर के घर भेजते हैं। जैक पुलिस की ड्रेस पहनकर लेस्टर के घर जाता है और उससे निकोल के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेस्टर पुलिस को देखकर घबरा जाता है और गोलमोल जवाब देने लगता है। जैक जब उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे वहां से निकोल के कपड़े मिलते हैं। तब जैक लेस्टर को 2 घंटे का टाइम देता है निकोल को ढूंढकर उसके पास लाने के लिए, वरना वो उसे जेल में बंद कर देगा। लेस्टर इससे डर जाता है और निकोल को ढूंढने के लिए उस होटल में जाता है, पर वहाँ उसे निकोल नहीं मिलती। अब उसे लगता है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, इसलिए वो पैसों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है और यही उन दोनों का प्लान था कि जब लेस्टर पैसे लेकर भागेगा तो वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। फिल और निकोल लेस्टर को पकड़ने के लिए जैक के साथ शर्मन की कार से उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेस्टर को यहाँ फिल के फादर मिलते हैं। वो इस भागदौड़ में यह भूल जाता है कि फिल के फादर आज ही लौटकर आने वाले थे। तभी वहाँ फिल और निकोल भी जैक और शर्मन के साथ पहुंच जाते हैं, जिसके कारण
लेस्टर भाग नहीं पाता। इसके बाद फिल लेस्टर के हाथ से पैसों का बैग ले लेता है और फिर यहाँ उन सब के बीच एक डील होती है। फिल अपने फादर को लेस्टर की हरकतों के बारे में नहीं बताएगा और बदले में लेस्टर भी किसी को यह नहीं बताएगा कि निकोल गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रही है और उसने एक बच्चे के साथ जिस्मानी संबंध बनाए हैं। इस प्रकार सबका खर्चा पानी चलता रहेगा और लेस्टर की नौकरी भी बनी रहेगी। घर वापस आकर निकोल फिल से कहती है कि वो इस जॉब को छोड़कर जा रही है क्योंकि आज नहीं तो कल फिल के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल ही जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। पर वो उससे वादा करती है कि वो उससे मिलने आती रहेगी। जाने से पहले वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और अगले दिन निकोल वहां से चली जाती है। इन सब के बीच फिल की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अब जब वो स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उससे कहती है कि फिल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। इस पर फिल उन्हें थैंक यू कहता है क्योंकि उन्हीं ने उसे बताया था कि उसे उन लड़कियों को डेट करना चाहिए जो उसके लिए वाजिब हो। इसके बाद वो अपनी उसी टीचर को अपने साथ डेट पर चलने के लिए इनवाइट करता है और वो हाँ कर देती हैं। इस पर फिल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने से बड़ी लड़कियों को डेट कर पा रहा है और उसकी इसी खुशी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।